हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन बताता है कि हम उनको मारकर क्या करेंगे, अपने ही परिवार को, अपने ही रिश्तेदार को जो हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जिताता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधक भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उसका विजय हो जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में या उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त है, अपितु वह अत्यधिक प्रभुत्व और अपने मन तथा इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण और अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों की उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह वह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के स्वर्था योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं कि अगर तुम अपने लोगों को नहीं मारोगे तो लास्ट में, अंत समय में भिक्षा मांगने के सिवा और कुछ नहीं रह जाता है। और अर्जुन को समझाते हैं कि अपनी इंद्रियों को संयमित करो, मन को अस्थिर रखो। एक भक्ति और ज्ञान के द्वारा ही तुम इस संसार से मुक्ति पा सकते हो, क्योंकि वह श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त थे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान उन्हें सलाह देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम।